देवताओं के गुरु थे बृहस्पति महाराज और राक्षसों के शुक्राचार्य जी। देखिए हमारे भारत देश में जो गुरु परंपरा है ना, यह अनादि काल से चले आ रही है। अरे ये तो ऐसा देश है जिस देश में मनुष्य तो क्या राक्षसों ने भी अपने गुरु बना रखे थे, तो गुरु का होना तो अत्यंत आवश्यक है ही। एक बार सभी दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाते हैं और शुक्राचार्य जी महाराज से कहते हैं कि हे गुरु महाराज, हम और ये जो देवता हैं ये एक ही पिता के संतान हैं, फिर भी हम बार बार हारते रहते हैं और यह देवता जीत जाते हैं। हे गुरुदेव, कोई ऐसा प्रयत्न बताइए जिसे हम करें और हम स्वर्ग प्राप्त कर ले, हम इन देवताओं से जीत जाएं। शुक्राचार्य जी तब कहते हैं कि दैत्यों, यदि तुम लोग देवताओं से जीतना चाहते हो तो यज्ञ करो। फिर यज्ञ के फायदे बताते हैं कि यज्ञ जो होता है उसमें जितनी भी औषधियां और सामग्रियां डाली जाती हैं वे मनुष्य को बलवान बनाती हैं। आपने देखा होगा कि जो बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा फूकते हैं, तो फिर वो कमजोर होने लगते हैं, बीमारी होने लगती होती है ना। तो जब हम गलत चीज फूकने से बीमार हो सकते हैं तो वह यज्ञ का धुआं जिसमें औषधियां डाली जा रही है वह मनुष्य को कितना बलवान बना सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। तो शुक्राचार्य जी बताते हैं यज्ञ का रहस्य। यज्ञ की अग्नि मनुष्य की जो सहनशीलता है उसको बढ़ा देती है, मनुष्य की ओज तेज को बढ़ा देती है। सभी राक्षसों के मन में यह बात बैठ गई कि अब यज्ञ करना है। यज्ञ करने लगे। जब राक्षस लोग यज्ञ करने लगे तो उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, उनकी शक्ति बढ़ने लगी। और जब राक्षसों की शक्ति बढ़ने लगी तो देवता घबराए। घबरा करके भगवान श्री हरि के पास जाते हैं, नारायण जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। हे दीन दयालु कृपालु हरि, हमारे जो भाई है, राक्षस है, दैत्य हैं, वे यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करने से तो वे बलवान हो जाएंगे, फिर हम स्वर्ग पर राज्य किस प्रकार करेंगे। हे प्रभु, कृपा करिए और उनका जो यज्ञ है उसे खंडित कीजिए, यज्ञ करना बंद करवाइए। भगवान कहते हैं तुम जब भी तुम पर दुख पड़ता है मेरे पास भागे भागे आते हो, जबकि तुम दोनों भाई हो, देवता और राक्षस दोनों ही भाई हो, तो मेरे पास क्यों आते हो। तुम भी यज्ञ करो, अपने सामर्थ्य बढ़ाओ और जाकर उनसे युद्ध करो। देखिए यहाँ एक बात सीखने की है। कौन सी बात? कि देवता और दानव ये दोनों आपस में युद्ध करते हैं और राक्षस लोग जो है वो अपनी ताकत पे भरोसा करते हैं, जबकि देवता बार बार नारायण जी के पास जाते हैं। मनुष्यों, इस कथा से यह बात ध्यान रख लेना, भगवान कहना चाह रहे हैं, मनुष्य को यह समझाना चाह रहे हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण युद्ध नहीं लड़े, कहा कि अर्जुन तू ही लड़। मनुष्य को लड़ना चाहिए। यदि मनुष्य लड़ता तो कश्मीर में जो हुआ वह नहीं होता, कभी नहीं होता। क्या 7 लाख ब्राह्मणों को हरा दिया। हाथ में यदि तलवार ले लेते, बंदूक ले लेते तो कौन भगा सकता था। लेकिन नहीं, भगवान आएंगे बचाएंगे। यही जो बात है ना कि भगवान आएंगे और हमको बचाएंगे, यह मनुष्य जाति के लिए खतरा है। हम सनातन धर्मियों के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। लेकिन भगवान तो दीन दयालु है, देवताओं की प्रार्थना सुनते हैं और कहते हैं ठीक है मैं जाता हूं। उस समय भगवान एक भिक्षुक का रूप धारण करते हैं, उनका नाम होता है बुद्ध। तो बोलिए बुद्ध भगवान की जय। बुद्ध रूप धारण करके भगवान जिस जगह वह राक्षस लोग, दैत्य लोग यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। दैत्य देखते हैं अरे कोई तपस्वी आया है। उस समय सभी दैत्य उठ करके वहां जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। कहते हैं अरे बाबा, आप कहां से आए हो और आप अपने हाथ में यह क्या लेकर के घूमते हो। बुद्ध भगवान थे, उनके हाथ में चवर था। चवर किसे कहते हैं? कहीं बैठते हैं तो उसे झाड़ सकते हैं, उससे कहीं साफ सफाई करने में काम आ जाता है। तब बुद्ध भगवान कहते हैं कि दैत्यों,
मैं चवर अपने हाथ में इसलिए रखता हूं कि मैं जब भी कहीं बैठता हूं तो उस जगह को साफ करता हूं। दैत्यों ने पूछा, साफ करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस जगह हम बैठते हैं ना, उस जगह कई कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। यदि हमारे बैठने से वे दब के मर जाए तो उसका हमें पाप लगता है। अब जैसे ही ये बात सुनी तो राक्षसों को थोड़ा आनंद आने लगा उनकी बातों में। अरे ये तो कोई ज्ञानी पुरुष है, सुनते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं राक्षस कि अरे बुद्ध देव, आपके जो वस्त्र है इतने मलिन क्यों हैं, मेले कुचेले क्यों हैं, आप में से बदबू क्यों आ रहे हैं? तब बुद्ध भगवान कहते हैं, नारायण का ही रूप है, वो कहते हैं कि मैं अपने वस्त्रों को कभी नहीं धोता, ना मैं नहाता हूं। बोले क्यों? क्योंकि यदि मैं नहाऊंगा, मैं अपने वस्त्रों को धोऊंगा तो इनमें भी जो बारीक बारीक जीव है वह मर जाएंगे और इससे हमें पाप लगेगा। अब तो राक्षसों को और ज्यादा आनंद आने लगा। यज्ञ छोड़ करके वह आ करके बुद्ध भगवान के प्रवचन सुनने लगे। भगवान ने कहा, अरे तुम यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की अग्नि से तो कई जीव जंतु जल जाते हैं, रहते हैं ना लकड़ी के अंदर, कोई हो जल जाए तो इससे पुण्य तो नहीं लगेगा, इससे तो आपको पाप लगेगा। जब ऐसी बातें सुनते हैं तो अपना गुरु मान लेते हैं, अपना भगवान मान लेते हैं बुद्ध को, वो दैत्य लोग। तो उस समय से दैत्यों के भगवान बन गए बुद्ध और उनकी ही पूजा दैत्य करने लगे। भगवान श्री नारायण जी का बुद्ध अवतार का यही कारण था कि दैत्यों का मन यज्ञ करने से हटाना, और भगवान अपने इस लीला में सफल भी हो गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।